अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ऑडीज़ के एमसीक्यूज़ स्टार्ट करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशियल्स इज़ कॉल्ड। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल्स या डेरिवेटिव्स हों तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, इसके जो आंसर आएंगे वो -1 आएगा। तो हमें पता है कि हम जो फैक्टर्स आते हैं उनको सोल्यूशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो उस ये बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy इज इक्वल dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x इज, तो इसका आंसर जो होगा वो dy इज इक्वल टू cos x dx, एंड जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा सी वाला ऑप्शन, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो होगा dy इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर x dx। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो आएगा हमारे पास, इसका सोल्यूशन होता है ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस कोसेकंड स्क्वायर x इज, तो इसको भी हम उसी तरह से dy इज इक्वल टू माइनस कोसेकंड स्क्वायर x dx, और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है इसका आ जाएगा वो है cot x, क्योंकि cot x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकंड स्क्वायर होता है, और उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका ये वाला आंसर आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के लिए जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है, ये इंटीग्रेशन किसकी होती है, ये होती है साइन इनवर्स की, सॉरी ये tan इनवर्स की है। साइन इनवर्स की में माइनस आता है, यह प्लस है और माइनस आता है, और उसमें जो होता है वो स्क्वायर रूट भी आता है। ये tan की है तो ये ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये जैसे ये नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये साइन का होगा, साइन की इंटीग्रेशन होगी तो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इज इक्वल टू x 1 ओवर x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 इज, ये हाइपरबोलिक की है। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये वाला ऑप्शन, ये क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो ये वाला ऑप्शन आता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारे पास किसका आंसर है, ये साइन हाइपरबोलिक का है, तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, तो इसका भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कॉज हाइपरबोलिक का आ जाएगा। ये आप जब फार्मूले याद करेंगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज y इज इक्वल टू, ये tan हाइपरबोलिक इनवर्स का है, तो ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है कॉज हाइपरबोलिक का जो ऑप्शन, तो इसका आंसर जो आता है वो है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन,
क्योंकि कॉज हाइपरबोलिक एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन एक्स होती है, और प्लस सी जो है वो इंटीग्रेशन के बाद हमेशा सी आता ही आता है, कांस्टेंट होता है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका आंसर जो है वो कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स, कॉज हाइपरबोल कॉज बोल रहा हूँ, साइन हाइपरबोलिक एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो कॉज होती है, तो ये वाला ऑप्शन। व्हेन एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स वन और टू डेरिवेटिव्स with respect to a particular variable, that variable is called, मतलब एक इक्वेशन में एक या एक से ज़्यादा डेरिवेटिव आ जाएं और वो किसी पार्टिकुलर किसी ख़ास वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हों, तो हम उस वेरिएबल को क्या कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमने बताया, तो उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अ वेरिएबल इज कॉल्ड द डैश इफ द डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल occurs, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज वन इन विच इट इन्वॉल्व्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 3, 2 या 1। एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम उसे कहते हैं जिसमें 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी derivative of one or more dependent variable with respect to single independent variable is called, हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही बोलेंगे। एंड अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल बोलेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ऑर्डर ऑफ द डैश ordered derivatives involves in a differential equation is called the order of differential equation। हाईएस्ट जो सबसे बड़ा ऑर्डर जो होता है डेरिवेटिव का, मतलब एक डेरिवेटिव एक इक्वेशन है उसमें एक दफ़ा डेरिवेटिव भी है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, थर्ड ऑर्डर भी है, जो सबसे बड़ा ऑर्डर होगा उसको हम हाईएस्ट ऑर्डर जो होता है उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स ये फर्स्ट ऑर्डर है, डेरिवेटिव है, उसके बाद ये इसमें कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो इसमें सिर्फ जो सबसे बड़ा ऑर्डर, जो इसमें सबसे बड़ा डेरिवेटिव है वो एक ही है, तो इसका आंसर आएगा 1 डेरिवेटिव 1, और इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन है हमारे पास में, ये जो डेरिवेटिव है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो भी 2 होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि एक हमारे पास इक्वेशन दी है जिसमें ये जो डेरिवेटिव है वो सेकंड ऑर्डर है, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा जो वो सेकंड ऑर्डर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0 इज, इसमें और जो डेरिवेटिव है वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो ये इसका ऑर्डर भी फर्स्ट होगा, इक्वेशन का ऑर्डर भी फर्स्ट होगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, थर्ड ऑर्डर भी है, 1 ऑर्डर भी है, तो
इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का हमने ऑर्डर बताना है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, वो 4 है, तो उस इक्वेशन का ऑर्डर भी 4 होगा। उसके बाद डिग्री बतानी है। द डिग्री ऑफ इक्वेशन, एक हमारे पास इक्वेशन दी गई है, उसकी हमने डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री कैसे बताएंगे कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। मतलब ये इस इक्वेशन में हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर है, डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है। तो इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल की जो पावर होगी वो उसकी डिग्री होगी। तो इसकी पावर 4 है, तो ये 4 उसकी डिग्री होगी। Order of differential equation whose general solution is y is equal to ax plus bx square cannot be greater than। ये MCQ है कि एक इक्वेशन जिसका हमारे पास सोल्यूशन दिया गया है और इस सोल्यूशन में दो हमारे पास वो कॉन्स्टेंट्स हैं, एक कॉन्स्टेंट है, एक a है और एक b है। तो इसका एक जो होगा वो ऑर्डर किस ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। इसमें दो एमसीक्यूज हैं, तो दो एमसीक्यूज बोल रहे हैं, दो कांस्टेंट हैं, तो 2 ऑर्डर से बड़ा उसका ऑर्डर नहीं हो सकता। इसके बाद एक है नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई आर बोथ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर क्वोशंट इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ द ऑर्डर। हमारे पास दो होमोजेनियस फंक्शन है, तो उसका जो क्वोशंट होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होगी वो 0 होगी। इफ एफ एक्स वाई इज अ होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री 0 इन x एंड y, देन f ऑफ एक्स वाई इज द फंक्शन ऑफ। इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, द सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू। The substitution y is equal to vx reduces a homogeneous differential equations to dash differential equation। जो सब्सटीट्यूशन हम होमोजेनियस इक्वेशन में करते हैं वो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर देती है। द सब्सटीट्यूशन v इज इक्वल टू वाई एक्स रिड्यूसेज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस टू। तो ये भी सेम उसी तरह ही है। अगर x इज इक्वल टू वी एक्स रख लें या y इज इक्वल टू वी एक्स वी वाई रख x इज इक्वल टू वी वाई रख लें या y इज इक्वल टू वी एक्स रख लें, तो वो सेपरेबल इक्वेशन में ही होमोजेनियस इक्वेशन को रिड्यूस करेगी। द डिग्री ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन algebraic in its differential is the algebraic degree of its हाईएस्ट ऑर्डर। इसका आंसर जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर आएगा। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।